नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सरकार तैयार, भाजपा ने की अपील। कहा, जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से हो चर्चा, शोर मचाकर सदन का समय न किया जाए बर्बाद। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जिम संचालक दीपक कुमार से दिल्ली में की मुलाकात। सोनिया गांधी से मिलवाया और बताया भारत का हीरो। कोटद्वार आकर जिम की सदस्यता लेने का किया वादा। देहरादून निदेशालय में मारपीट के विरोध में प्रदेश में शिक्षकों ने खोला मोर्चा। 15,000 प्राथमिक स्कूलों में काली पट्टी बांधकर किया काम का बहिष्कार। 2 दिन में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। सीएम से वार्ता में मिला आश्वासन। ऑपरेशन स्माइल के तहत हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेलवे स्टेशन पर लावारिस घूम रहे हरिद्वार के 3 नाबालिग बच्चों को किया रेस्क्यू। पुलिस ने परिजन से संपर्क कर बच्चों को सुरक्षित सौंपा। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम और खेमकुंड साहिब में हुआ ताजा हिमपात। फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने से बढ़ी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड का बजट सत्र 9 मार्च से भराड़ीसैंण विधानसभा में होने जा रहा है। सरकार सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। विपक्ष के तेवरों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सवालों का स्वागत करती है, लेकिन विपक्ष को शोर करने के बजाय जनहित के मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाना चाहिए ताकि समय बर्बाद न हो। देखिए, मैं फिर यही बात कहूंगी कि जब जागो तब सवेरा। अब अगर कांग्रेस को थोड़ी सी नींद से छुट्टी मिल गई हो, बेल में सोने से फुर्सत मिल गई हो, तो आप प्रश्नकाल के समय निश्चित तौर पर अपना प्रश्न लेकर आइए जो कि जनता के हित में है। कुंभकर्ण की नींद अपनी तोड़िए तो सही, कम से कम जनता के हित में बोलिए तो सही, ये सारी चीजें आप करिए तो सही, लेकिन आपको ये सब करना ही नहीं है। लेकिन चीख चिल्लाहट करने में आप नंबर 1 अवार्ड जीतने के लिए लगातार आगे आते रहते हैं। तो प्रश्नकाल के समय निश्चित तौर पर आपको आगे आना चाहिए और देवतुल्य जनता के हित में कोई रखना चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जिम संचालक दीपक कुमार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उन्हें भारत का हीरो बताते हुए सोनिया गांधी से भी मिलवाया। कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने गए पर दीपक कुमार चर्चा में आए थे। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने दीपक की पत्नी से फोन पर बात की और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही कोटद्वार आकर उनके जिम की सदस्यता लेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता वैभव वालिया और अन्य लोग भी मौजूद रहे। से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं। और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज़ उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत वाली बात। उत्तराखंड में हालिया घटनाक्रम के बाद शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश स्तर पर संयुक्त मोर्चा बनाकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। के प्रतिनिधियों ने इसे राज्य की गरिमा के खिलाफ बताया और यह कहा कि देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश में इस प्रकार की घटना अत्यंत निंदनीय है।
विभिन्न घटक संघों ने एकजुट होकर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित राम सिंह चौहान ने बताया कि घटना के बाद सभी संगठनों ने मिलकर रणनीति बनाई थी और इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से वार्ता का संदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुकेश भवनाजित सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान घटना पर अफसोस जताया और इसे गलत बताया। आज जो कोर कमेटी थी हमारी, जिसमें मैं स्वयं था, हमारे मुकेश भवनाथ जी थे और बहुत सारे अन्य लोग भी थे, उनसे बहुत सकारात्मक वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। निश्चित रूप से उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और वो बहुत सकारात्मक थे। जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन्होंने उस पर बहुत सकारात्मक रूप से और बड़े कड़े लहजे में शासन को भी और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए और जो एसओपी की बात कर रहे हैं हम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए जारी के, वो 3 बजे आज चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से हमारी बात है, हमारी एसओपी जारी हो जाएगी। और माननीय जो विधायक जी हैं, हमने तो कहा था निश्चित रूप से उनकी भी गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार उन्हें होना चाहिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोर कमेटी के सदस्यों को बहुत शालीनता से, बहुत निर्णायक रूप में सुना गया। हमारी मांग ये थी कि जो ये कृत्य हुआ है निसंदेह प्रदेश के लिए, शांत प्रदेश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रदेश कर्मचारी अधिकारियों की बदौलत, शिक्षकों की बदौलत है और इस प्रकार उनके कार्यालय में आकर, उनके कक्षों में आकर उनको मारना, जान से मारने की धमकी देना और जानलेवा प्रहार करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ने बहुत गंभीर संज्ञान लिया और एसएसपी देहरादून और अपने प्रदेश अध्यक्ष को और मुख्य सचिव महोदय को भी उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वार्ता करके, और एक हमारी जो पहली मांग थी कि हमने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, कर्मचारियों के, अधिकारियों की, शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक प्रॉपर शासन से एसओपी जारी किए जाए और जिन कर्मचारियों के, जिन अधिकारियों पे ये जानलेवा हमला हुआ है उनको पूरा सुरक्षा की गारंटी सरकार दे। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लखनपुर चुंगी पर इकट्ठा कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन कर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ विधायक द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने इसे शिक्षकों का अपमान बताते हुए विधायक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि विधायक ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं सरकार के विधायक उमेश शर्मा काऊ जी के समर्थकों द्वारा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाके अभद्रता की गई और उनको मारा गया, जो कि सारे उत्तराखंड के सारे शिक्षकों का अपमान है। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हम उनकी दिशा निर्देशों में अपने जीवन का व्यापन करते हैं और अपने जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छूते हैं। और हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के विधायक और भाजपा के विधायक उन्हीं को मार रहे हैं, तो हमारे शिक्षकों का, हमारे बच्चों में क्या हो जाएगा, जिसका हमने विरोध जताते हुए आज हमारे तमाम युवा कांग्रेस के साथियों ने उमेश शर्मा काऊ का पुतला फूंका है। डोईवाला की रानी पोखरी न्याय पंचायत में लॉ यूनिवर्सिटी निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 7 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में आवंटित भूमि पर अब तक विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर साजिश के तहत यूनिवर्सिटी को कहीं और ले जाने का आरोप लगाया है। नाराज जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। बाकायदा इसकी जो है शिलान्यास भी यहाँ पे हुआ था। अब आज किन परिस्थितियों में ये अन्य काम के लिए यूज हो रही है, हमारे समझ से परे है। इस संबंध में हम जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले थे, विधायक जी से ही मिले हैं हम, और अभी शीघ्र 2-4 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री से भी समय लेके उनसे मिलने हमारा प्लान है। सब लोग जाएंगे उसमें कोई व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ा मुद्दा हमारा नहीं है, सब जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा हमारा है। इसलिए हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जहाँ घोषणा की गई थी, शिलान्यास किया गया था, वहीं इसको बनाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सब जनमानस हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी ग्राम इसके न्याय पंचायत के प्रधान हमारे 11 हैं, सब हमारे साथ हैं। इसलिए जो है इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। लॉ यूनिवर्सिटी की मांग है
और धरना अगर सरकार लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है यहाँ पे, तो हम जो है धरना अनिश्चित काल तक धरना रखेंगे। और शासन मिला कि लॉ यूनिवर्सिटी यहीं बनेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बोला और माननीय विधायक जी ने भी बोला कि यूनिवर्सिटी यहीं बनेगी। अब ये तो ऊपर का मामला है, किस कारण से नहीं हो पा रहा है इसका पता ही नहीं चल पाया। 7वां दिन है हम लोगों को, और हम ये लोगों का तो एक ही उद्देश्य है कि ये भूमि आवंटन हुई थी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पर ये कहीं और दिए जा रही है, मतलब ना किसी को और विस्थापित कर दिया जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर हमारा लॉ कॉलेज बन जाता है और जिस चीज के लिए ये आवंटन हुई थी भूमि वो हो जाएगा, तो हम धरना प्रदर्शन करें, क्यों? किच्छा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक और एकजुट करना था। आरएसएस के स्थापना शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों और जातिगत भेदभाव को खत्म करने पर जोर दिया। वरिष्ठ पुरोहित प्रभात कुमार आर्य और शैली बंसल समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। साथ ही बच्चों को अपने पूर्वजों और संस्कारों के बारे में जानकारी देने का भी आह्वान किया गया। संघ का ये विचार है कि स्त्री जो है वो किसी भी बच्चे की पहली गुरु होती है, माँ जो होती है, और उसके हाथों में पूरे परिवार का वातावरण, आचरण, व्यवहार, संस्कार सब होते हैं। तो संघ की ओर से हर महिला से ये आह्वान है कि अपनी ओर से अपने परिवार के संस्कारों को शुद्ध करें, वातावरण को शुद्ध करें और बच्चों को ये ज्ञान दें कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, अपने सनातन पर गर्व करना सिखाएं और यह सिखाएं कि विधर्मियों से किस प्रकार से हमें बचाव करना है। स्वामी श्रद्धानंद जी का मैंने प्रमाण दिया था। बीच बीच में जो बाधक आते हैं, बाधाएं आती हैं, इन लोगों को अज्ञानता से दूर करना है। राष्ट्र की एकता के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि दो विचारधाराएं जो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, पर मैं व्यक्ति को तलवार नहीं मानता। उसका जो विचार है उस विचार को सद्विचार में बदलना है। हम सब अपने राष्ट्र को संगठित करने के लिए। हरिद्वार के जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम में कुल 78 शिकायतें दर्ज की गईं। डीएम ने पेयजल, अतिक्रमण और राशन से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिन मामलों में जांच की जरूरत थी वहां तुरंत टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क, अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार पुलिस को ऑपरेशन स्माइल के तहत रेलवे स्टेशन पर बड़ी सफलता मिली। स्टेशन परिसर में 3 नाबालिग बच्चे लावारिस घूमते मिले। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था और बच्चे घबराए हुए थे। पुलिस ने प्यार से समझाइश कर बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि वे 6ठी कक्षा के छात्र हैं और हरियाणा से घूमने के लिए हरिद्वार आए हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उनके परिजन से संपर्क किया और बच्चों को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। ये वेरिफिकेशन कंप्लेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है पुलिस मुख्यालय राकेश पर। इसी में 21 तारीख को 3 बच्चे हैं, एक 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं। ये मिले और जब पुलिस को मिले तो फिर ऑपरेशन स्माइल की टीम है
को बोला गया और जब इनसे पूछताछ की थी तो ये कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। इनको थाने लाके इनसे आराम से प्यार से डिटेल में बात की गई तो पता चला तो ये तीनों बालक जो है 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं, तीनों आपस में मित्र हैं और गुरुग्राम हरियाणा में इनकी मिसिंग रजिस्टर्ड थी और हरियाणा पुलिस को ढूंढ भी रही थी। तो फिर इनके परिजनों से संपर्क किया गया और उनके पेरेंट्स अब आ गए हैं। हरिद्वार कलेक्ट्रेट परिसर में यादव समाज के लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में जुटे लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म के जरिए समाज की छवि खराब की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माता और निर्देशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। हमारे तमाम देश के अंदर जो यादव महासभा है और तमाम यादव समाज से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हो, क्योंकि ये जो यादव की लव स्टोरी नाम से मूवी आई है, इसमें खास तौर से यादव समाज की लड़कियों के बारे में जो अभद्र भाषा और अभद्र जो चरित्र का दिखाया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, आज सभी लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ जितने हमारे यादव महासभा के पदाधिकारी हैं, ज्ञापन देने का काम किया है जिलाधिकारी महोदय को कि तत्काल इस पिक्चर को बैन किया जाए। और जो हमारा सेंसर बोर्ड है, हम उसकी निंदा करते हैं कि इस प्रकार की फिल्में जो समाज में द्वेष भावना उत्पन्न करती हैं, जातिवादी है, सांप्रदायिकता है या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उन पर तत्काल। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में हुई चर्चित हत्या का एसटीएफ उत्तराखंड और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 2 आरोपितों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। घटना 13 फरवरी 2026 को कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली डालनवाला को मिली सूचना के बाद सामने आई थी, जिसमें सिल्वर सिटी मॉल में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा पुत्र अनूप लाल शर्मा निवासी अमन विहार रायपुर के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने कई महीने पहले ही विक्रम शर्मा की हत्या की साजिश रच ली थी। घटना में वांछित आरोपितों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बिना नंबर की गाड़ी जो थी अपाचे, उसका जब हमने चेकिंग का प्रारंभ किया था तो सहजारा रोड के पास वो गाड़ी छोड़ के जो है दूसरी 2 गाड़ियों से जो हरिद्वार से जो आए थे, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल थी जो रेंट पर ली गई थी, उससे जो है 3 अभियुक्त वहां से चले गए थे। क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमारे लिए एक क्लू था कि उस मोटरसाइकिल को वहां से लेकर बदमाशों के द्वारा उसको किसी अन्य के द्वारा, जो उसमें भी नाम बताया जाएंगे करके, उसके द्वारा वहां से ले जाना था। लेकिन पुलिस पहले पहुंच गई वहां पर, तो गाड़ी पुलिस को मिल गई थी। उस गाड़ी के आधार पर जब उसका रजिस्ट्रेशन और सब चीज चेक की गई तब हमें पता चला कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड ब्रांच से है, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी जमशेदपुर के पास का था। जिस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, वो हमारी टीम जब गई यहाँ से देहरादून से, तो पता चला वो उसका भी आपराधिक इतिहास है और वो मौके से अपने घर पर कभी कभी आता है लेकिन घर पर है नहीं और घर से फरार है। इस पूरे घटनाक्रम के अगर पीछे जाते हैं, इस सारी चीजों पे जो हमारी टीमें जमशेदपुर गई और अन्य जगहों से जो जानकारी जो टीम द्वारा की गई, तो ये पूरा षड्यंत्र जो है 6 माह पूर्व सितंबर में प्रारंभ हुआ था। इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जो जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफर इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के तहत पर्यटन विभाग के सौजन्य से लोहाघाट से टनकपुर तक डाउनहिल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आईटीबीपी के 15 जवानों सहित 5 स्थानीय युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। रैली को लोहाघाट के छमनिया आईटीबीपी कैंप से आईटीबीपी कमांडेंट संजय कुमार और जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कमांडेंट ने कहा कि चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के तहत एडवेंचर खेलों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें स्थानीय युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये डाउनहिल साइकिल का हमारे यहाँ से मतलब आयोजन किया है, जो 90 किलोमीटर जाके टनकपुर
स्टेडियम में होगी। उसके बाद ये एक दिन रेस्ट करेंगे, अगले दिन ये पूर्णागिरी से आगे क्या जगह है? चूका तो दीवारी एंड वापिस चूका ये करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे पर्यटन जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के विकास भी होगा। दुनिया आएगी तो देखेगी यहाँ पे क्या क्या है। और वैसे भी ये चंपावत तो पहले से ही गुरु देवता के लिए फेमस है, जो न्याय के देवता हैं, और दुनिया आके यहाँ पे देखें कि क्या क्या हो रहा है। जो हमारा कार्यक्रम है, ये गवर्नमेंट महोत्सव, जो सरस महोत्सव हमारा जनपद चंपावत में चल रहा है टनकपुर में, उसी का एक पार्ट है। इसमें हमने डाउनहिल साइकिलिंग, जो कि पहले से प्राविधानित थी, इसमें लोहाघाट स्टेडियम से टनकपुर स्टेडियम तक का एक प्रोविज़न रखा गया था, जो हमारी आदर्श चंपावत में प्राविधानित किया गया था। तो आज हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर राइडर्स उपस्थित हैं और हमारी रेस, यहाँ रेस नहीं, एक रैली है, फन राइड है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर के टनकपुर स्टेडियम तक जाएगी। वहाँ पर सभी जो हमारे राइडर हैं वो अपना समापन करेंगे इस कार्यक्रम का और लंच करेंगे टीआरसी में। फिर ट्रांजिट कैंप में इनका स्टे है। कल हमारा रेस्ट होगा। उसके बाद हम 23 तारीख को जो हमारा ट्राइबल विलेज है खिरद्वारी, चूका से लेके खिरद्वारी तक की हम फिर से ऑफ रोड साइकिलिंग करेंगे, ताकि हमारा जो यहाँ पर जो पर्यटन, अभी काफ़ी हम लोग इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो इन गतिविधियों के माध्यम से हम स्टेट में और पूरे कंट्री में चाहते हैं कि ये पर्यटन प्रदेश का जो हमारा स्वप्न है वो साकार हो। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।